त्रिभुज के बारे में हम लोग थ्योरी समझे थे। तो त्रिभुज में हम लोग 4-5 तरह के त्रिभुज समझ गए, ठीक है। समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें आपको जांच करने के लिए भी देगा या फिर बिंदु के नियामक दे करके बोलेगा कि कौन त्रिभुज बन रहा है, 2 नंबर में आएगा। अब देखो त्रिभुज के केंद्रक से भी आपका संबंधित बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं इसको यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम मान लें, ठीक है, कि यहां पर एक त्रिभुज है ए, बी और सी, समझ में आया। अब देखो ए का नियामक है x1, y1, बी का नियामक है x2, सी का नियामक है x3, y3। अब कहेगा ना आपको कि त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालिए, तो देखिए केंद्रक यहां पर होता है, ई तुम्हारा क्या है, केंद्रक है, ये वाला, इसको मिला दीजिए, नहीं मिलाइएगा लेकिन समझने के लिए केंद्रक तुमको मान लिए और इसके डीपली पढ़ेंगे और इसमें ना तो जानेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल केंद्रक कौन है, बिंदु O, बिंदु इसका यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु का नियामक दे दिया जाए तो बताइए यहां पर केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, उसका नियामक बताइए। त्रिभुज के केंद्र O पॉइंट का नियामक कैसे निकालेंगे, बिंदु O का अगर हमको नियामक निकालना होगा तो बताइए कैसे निकालेंगे। बिंदु O का अगर नियामक अगर हमको ज्ञात करना होगा तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु O का नियामक, यही आपसे सवाल है, ठीक है। अच्छा बताओ यहां ध्यान से, अगर ये त्रिभुज अगर हम मान लेते हैं P, Q और R, एकर नियामक मान लेते हैं A1, B1, एकर नियामक मान लेते हैं A2, B2, एकर नियामक मान लेते हैं A3, B3। अब बिंदु O हमारा एकर नियामक चाहिए ई वाला पॉइंट के, हाँ यहां पर हम बिंदु O मान ले, ई नियामक कैसे निकालेंगे, यही सवाल है। यही त्रिभुज का क्या है, तुम्हारा केंद्रक है। अब ई बिंदु का नियामक कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर अब हम जब बिंदु O यानी त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज ABC का केंद्रक बहुत आसानी से ज्ञात हो जाता है। चलो और इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। त्रिभुज ABC का अगर हम केंद्रक ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक x नियामक को जोड़ दो, ठीक है, तीनों बिंदु में x नियामक को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो, और तीनों बिंदु में y नियामक को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। उसी प्रकार अगर यहां पर इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। जैसे अगर यहां पर अगर हम बिंदु O का नियामक निकालना होगा, यहां पर बिंदु O का नियामक निकल जाएगा, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग दीजिएगा, x अक्ष वाला x वाला निकलेगा, और y वाला जोड़ के 3 से भाग दीजिएगा तो y वाला, यहां से नियामक निकल गया, यही बिंदु O का नियामक निकल गया, समझ में आया। अब देखो यहां से निकालेंगे तो बताओ त्रिभुज PQR का अगर केंद्रक की बात करें तो बोलो त्रिभुज PQR का केंद्रक कैसे निकलेगा, बोलो तो बताओ। A1 प्लस A2 प्लस A3 बटे 3, आगे कैसे B1 प्लस B2 प्लस B3 बटे 3। मतलब कि जब आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालना होगा तो बताइए त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालेंगे, बोलिए। तो x नियामक को जोड़ देंगे और y नियामक को जोड़ देंगे। 3 बिंदु है इसलिए 3 गो x नियामक होगा और 3 गो y नियामक होगा, और 3 गो x नियामक को जोड़ के 3 से भाग देंगे, 3 गो y नियामक को जोड़ के 3 से भाग देंगे। समझ में आ गया। तो यहां से ऐसे हम लोग इसके माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे,
त्रिभुज के केंद्रक निकालेंगे और यहाँ पर कम से कम 2 गो क्वेश्चन हम बता देंगे और 2-3 गो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है और ये नहीं कि 2 नंबर के सिर्फ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज के तीनों बिंदु का नियामक देगा, केंद्रक निकालेगा, आपसे पूछ देगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। तो 2 नंबर का भी सवाल पूछा गया, लेकिन याद रखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समदूरस्थ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना संरेख वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इसमें अगर इंपॉर्टेंट है तो वो समदूरस्थ वाला। प्रत्येक वर्ष ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन आया है 7.1 से, तो क्वेश्चन कहां से आया है? समदूरस्थ वाला आया है। बात समझ में आया? इसलिए समदूरस्थ वाला क्वेश्चन को अच्छा से कवर करिए। समदूरस्थ में ज्यादातर एक्स अक्ष वाला, वाई अक्ष वाला पूछा है और नहीं तो रिलेशन, संबंध स्थापित करने वाला प्रश्न पूछा है, और वो सब हम अच्छा से कुछ किए हैं, पढ़ा दिए। चलिए इतना लिखिए जल्दी से, अभी चलिए फायदे करेगा, है कि ना? अच्छा बताइए, नहीं समझ में आया, सपोज देती या नहीं ध्यान दिए, जा करके मोबाइल से कुछ ही कर लिए, देख लिए, ठीक है। चलिए अब इस पे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बना करके जरा देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बैंक का मतलब पूछा हुआ सवाल यहाँ है और एग्जाम में आएगा। इसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, जिसमें पहला टाइप आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, देखो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु क्रमशः A -3, 4, B 5, -2, C -8, 5 है। इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? केंद्रक। देखो बोला ना क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, दिख रहा है ना जी सही से? हाँ देखते रहिए, थोड़ा इधर उधर भूलेगा जाएगा तो बोलिएगा। ऐसे अब समझ में आ गया कहाँ से कहाँ, इधर नहीं दिखेगा है ना, इधर यहाँ जाएंगे तो ना दिखेगा, ना तो देख लो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। चलो अब देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से, 2 नंबर का क्वेश्चन दम आल है, समझो कि ऐसा, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा? यही सब में से ना पूछेगा, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से, और देखिए ये बात याद रखिएगा, जो वीडियो हम उसी को बनाएंगे जो एग्जाम में आएगा। ऐसे हम केसी ना पढ़ेंगे ना तो एक बाद जो खत्म होगा ना, ये जैसे चतुर्भुज वाला भी बनाएंगे, चतुर्भुज से भी क्वेश्चन पूछा है लेकिन हल्कावन क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। लेकिन आओ जो केसी सिन्हा में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो फिर ओकर वीडियो नहीं बनेगा, वो पढ़ा देंगे लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब वीडियो वो देखो जो एग्जाम में सिर्फ बनाना चाहते, एग्जाम का क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केसी सिन्हा का सभी प्रश्न अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ते। अब देखो इसमें त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु दे दिया, अब त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करना है ना, तो बताओ यहां से, चलो फिगर पार के बता देते हैं। देखो तो यहां ये त्रिभुज है, बोलो है ना, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ठीक है ना। अब बताओ कि यहां से A का नियामक -3, B का नियामक, C का नियामक -8, हमको ई पॉइंट चाहिए, केंद्रक यही वाला ना चाहिए जी, बोलो ई वाला पॉइंट चाहिए कि कितना होगा। मान लेते हैं कि x, y होगा अभी फिलहाल के लिए, x, y होगा। अब बताओ कि त्रिभुज जब ABC है तो हमको त्रिभुज ABC का केंद्रक चाहिए, और त्रिभुज ABC का केंद्रक कोची मान लिए हैं, O मान लिए, कोची मान लिए, थोड़ा मन हो तो P मान ले। त्रिभुज ABC का केंद्रक कोची मान लिए, P।
तो अब बताओ कि यहां से अगर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का केंद्रक, तो कहिएगा, लिखिए, बहुत आसान है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। आप बताओ त्रिभुज ABC का केंद्रक कोची मान लिया है, Px, y, यही ना मान लिया। अब बताओ x1 के मान प्लस x2 के मान, x3 के मान, कोई दिक्कत? काहे लग गई बराई के समझ में आइल बा? नीचे कितना 3, बताओ y1 के मान प्लस y2 के मान, अब प्लस y3 के मान, आ नीचे बोला कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अरे ई हो x1, देखो लिख दूंगा का से, x1 y1, x2 y2, बोलो x3 y3। ये सब तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब लिखे के जरूरत ना है, ठीक है। चलिए, आना तो बउआ नहीं एकदम पढ़ला है तो एगो त्रिभुज पा लिख दिली नीचे, x1 -3, x2 5, x3 -8, y1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है, खाली कलम में की यूज करते रहिएगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। चलो, तो अब हमको चाहिए Px, y, तो बन तो गए जी, अब तो ये में कुछ है ना, बचबे ना कर, -3 प्लस 5 आ प्लस -8 आ नीचे 3। बताओ 0 प्लस -2 आ प्लस 5 आ नीचे 3, कोई दिक्कत? अब बताइए कि Px, y जो निकाल रहे हैं, -8 आ -3, -11 आ 11 में से 5 गली तो -6 आ नीचे, समझ में आ गया बा? देखो, हाँ ठीक है। अरे -8 -3 -11, -11 में से 5 गली -6 आ 0 के हटा ही दो, उकर कोई वैल्यू है? 5 में से 2 गली कितना, 3 बटे, कत गलो तो 3 दूना का 3 एकम, इसलिए Px, y बराबर कितना, -2 आ 1, यही हो गया आंसर। बताओ इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना करिएगा 2 नंबर मिलेगा, बोलिए हो जाएगा? या किन्हीं को कोई समस्या तो बोलिए, नहीं ना। अब एक बाद जो क्वेश्चन रहेगा, पता है कैसा क्वेश्चन रहेगा? एक बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको केंद्रक दे देगा, आई 2 गो बिंदु भी दे देगा, और तीसरा कुछ ही कर देगा गायब, तो वह बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा पहले ई बना लीजिए, एगो और सिखा देंगे, उसके बाद हम 2 गो बनावेला देंगे होमवर्क, अब बाकी उसके बाद हम लोग फिर एक टाइप का और जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए जल्दी से लिख लिए। वीडियो बनावे से एगो फायदा होता है, खाली 2-3 दिन से जब से वीडियो बना रहे तो बातचीत नहीं हो रहा है, खाली कुछ ही हो रहा है, पढ़ाई ना होता है जी, ठीक है। लाइक मन लगे बतवा सुन ले, 55-56 को सब्सक्राइबर कर दिया। तोहनियों सब जल्दी जल्दी करना, तोहनी सब वीडियो देखना, ठीक है ना, अच्छा से। एगो कल्ले से कॉपी चेक करेंगे, एगो अलग वीडियो वाला, वो क्वेश्चन वाला, ठीक है। तू बनैले हैं कि ना वही क्वेश्चन मोबाइले वाला दम, क्या है कि नंबर दम आई तो यही सब वीडियो देखे से क्वेश्चन यही सब बनाना है। क्वेश्चन दें आगे, ठीक है।
चलिए एगो क्वेश्चन और। क्वेश्चन लिख लिए थे सब कोई ना, लिख भी लिए होंगे, त्रिभुज भी पार लिए होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है उस त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु, जिसके शीर्ष बिंदु -1, 0, 5, -2 और 8, 2 है। हो गया, कैलकुलेशन कर लिए, क्वेश्चनवा लिख रहे हैं। बोलिए, शर्मा हूँ का ना? शर्माई कैसे? हम तो शर्मा ही ला छोड़ दिलिए, लेकिन कोई कोई कंडीशन में शर्मा ही, जैसे केकरो कन जाबो ना, आज हम परिवार कन नहीं जाते हैं, केकरो यहाँ फैमिली के यहाँ नहीं जाते, आ एक बैग चल गलो ना, चाहे एक बैग कोई आ जातो ना तो शर्मा जाए। आ जाइबो करबो ना तो केकरो से बोलबो ना, अगर गलती से अगर कहूँ जाने ला अगर मिल गया ना तो चल भी गए, ठीक है, तो जाके वहाँ रूमवा में बैठ के मोबाइलवे से खेलित रहो, मतलब समझ में आया ना, मोबाइलवे चलाएंगे, बोलेंगे नहीं। ऐसे भी हम परिवार उतना नहीं है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, जो हाउस से जहाँ रही थी वह हैं, ठीक है। दादी घर के आदमी के तो पहचानो ना हो, पहचानबो ना करो होती कितनों के, आ जे हो से नानी घर के हो, आ नानी घर के हो तो नानी घर जाके रहबे करते ही है अब, लेकिन नानिये घर में अपन घर बना ली ना, आ दादी घर छोड़ दी। चलो, लेकिन यही देखो नानी घर से दादी घर पढ़ावे आ रहे हैं ना, अब फिर दादी घर से नानी घर पढ़ावे जाते हैं। समझ में आ रहा है? लो जी, समझ में आ रहा है कितना आज पढ़ाए हैं। सबसे पहले तो तुम लोग को शुरुआत किए, फिर 11th वाला जाकर के बैच को पढ़ाएं, 1.5 घंटा उन लोग को पढ़ाएं, तुम लोग के जस्ट जाने के बाद 10:30 तक, उसके बाद खाना वाना खा करके 11 बजे से 11:15 बजे से 10वां के स्पेशल मैथ पढ़ाएं 12:15, 12:20 तक, और उसके बाद तुरंत यहाँ कुछ खाए पिए नहीं, थोड़ा बहुत रेडी सेडी हुए, उसके बाद तुरंत यहाँ आ गए। अभी पढ़ा रहे हैं लगातार कंटिन्यू, उसके बाद फिर तुरंत कुछ ही करेंगे। अभी 6 बजे तक कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं, ठीक है। आज दुनिया आदमी कह रहा है कि सर जी सुखल जा रहे हैं, अरे सर जी सुखल जा रहे हैं, सर जी इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, टेंशन है नहीं इतना है। अरे बताओ, आदमी आही जाही में कुछ हो रहा है। अब बताओ, सुबह से हैं तो सुबह से इतना सा खाना खा के जिंदा हैं, समझ में आया। अब वो 9th वाला बैच आएगा ना, तो वही कुरकुरे या भूंजा फड़ी वही सब चॉकलेट खिलाएगा, वही पे जिंदा, उसके बाद एक के बाद रात के खाना खाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो हो ही जाएगा भला। चलो देखो, अरे हमारा नहीं होगा भला तो कम से कम तोहनी के होगा ना। चलो, कम से कम तोहनी पास करेगा ना, रिजल्ट अच्छा नंबर से पास करेगा ना। चलो, उस त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु इतना दे दिया है ना। चलो मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ए का नियामक कितना हो जाते, पहले ये सब मिटा दूंगा, ठीक, फार्मूला ना मिटा भाई। चलो देखा तो यहाँ पर
अब की अलग नहीं क्वेश्चन जी, क्वेश्चन वही है, खाली डिजिट को चाहिए चेंज। ए कितना है -1 कॉमा, अच्छा यहाँ माना कि काहे लिखे कोई बताएंगे? बिंदु ए ये सब नहीं ना देले इसमें, वो में देले था इसलिए नहीं लिखे थे। आप मान भी लिख सकते कि माना कि 3 बिंदु ए बी सी, उतना जैसे कैसे लिखते हो वैसे उतना सब हटा रहे हैं, ठीक है। अब बी कितना है 5 कॉमा, और सी कितना है 8,2, इतना है ना। चलो बताओ, अब ये तो मान लिया है कि त्रिभुज का जो केंद्रक है वो पी एक्स वाई है। अब बताओ x1 कितना है -1 + 5 + 8/3, समझ में आ गया है। आगे वाला -1 5 और 8 वही चीज जोड़ के लिख दिए। y1 0 + -2 + 2 अब बते 3, कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दो आगे px, y बताओ 8 5 13 में से 1 गेल 12/, ये 0 है, ये है प्लस माइनस -2 आ +2 गेल 0/3, 0/, तो ये कट गेली 0, ये कट गेल, इसलिए px कितना हो गया 4 कॉमा, मतलब यहाँ पर जो नियामक होगा वो कितना होगा 4 कॉमा। यही तुम्हारा कुछ ही हो गया। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलो बन जाएगा। चलिए 2 गो क्वेश्चन और ऐसा पूछा हुआ है एग्जाम में, उसको हम लिख देते हैं होमवर्क के रूप में, इसको आप लोग लिख लीजिए। केंद्रक वाला आसान है, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना इसमें ना। x नियामक को जोड़िए 3 से भाग करिए, y नियामक को जोड़िए 3 से भाग करिए, वही तुम्हारा क्या होगा। हो गया। चलिए इसमें जो 2 क्वेश्चन है वो बोल दें कि लिख दें, चलो लिख ही देते हैं ना। या फिर क्वेश्चन बैंक से आप लोग बना लेना, इसमें जाके क्वेश्चन बैंक है ना तो बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपको आएगा तो पता चलेगा ना। अब इसके बाद अगला जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सीखिएगा तो थोड़ा सा क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि केंद्रक से संबंधित 2 गो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटाएं। अब क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा आपको चेक किया गया है। जैसे अभी जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बैठा के केंद्रक ज्ञात किए ना, लेकिन अब केंद्रक देले रहेगा। क्या देले रहेगा, केंद्रक देले रहेगा। इस चीज को याद रखिए। देखो यहां पे क्वेश्चन, हाँ देखिए यहां पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी
त्रिभुज के दो शीर्ष 3, -5 और -7, है। ठीक, यदि केंद्रक का निर्देशांक 2, -1 है तो तीसरे शीर्ष के नियामक ज्ञात करें। नियामक, चलिए अब सब कोई पहले एक साथ क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़बो न करे। अच्छा, मने का पढ़ी लिखा न पढ़, क्योंकि ऊ वाला डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा के बना ले है। लेकिन अब अच्छा से पढ़ो ना तो कही था कि कोई त्रिभुज है और 2 गो शीर्ष है, तो त्रिभुज में 3 गो ना शीर्ष हो भाई जी। तो चला हम एगो त्रिभुज पहले बना ले हुआ, अच्छा से बड़का त्रिभुज बना लुआ, एगो ऐसा का त्रिभुज बना लुआ। ठीक, कोई नाम दे हुआ ABC। लाइकवन कमेंट कर ले कि बड़का लिखे सर। हाँ, क्लियर नहीं दिखाई देता है, ऐसे बोला है, कमेंट किया था ना जी। चलो इस चलते बड़का लिख रहे हैं थोड़ा वो नहीं किया, ओकरे देखी थी सब। ठीक है, कोई लाइकन किया आओ किया है कि 9th क्लास का वीडियो बनाइए सर। ठीक है, अच्छा बनाएंगे। ठीक है, चलो बताओ A कितना है और B कितना, और तीसरा नियामक दिया नहीं। तीसरा नियामक 2 गो, कोई 2 गो आप AC भी ले सकते हैं, BC कोई 2 गो ले सकते हैं। तब तीसरा नियामक हम अपना मन से मान लेते हैं x, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि यदि केंद्रक का निर्देशांक 2, -1 है, मतलब ये बीचवा वाला ई वाला मान लेते हैं P, एकर नियामक कितना है, बोला कोई दिक्कत। ये जो इतना करलिक समझ में आया, बोला त्रिभुज के 2 शीर्ष, एगो त्रिभुज पार ले लिए, ओकर 2 शीर्ष हम नाम दे दिए ABC अपना मन से, PQR भी दे सकते हैं। अब आप ये बताइए कि A का मान भर दिए निर्देशांक, B का मान भर दिए, C नहीं दिया है, तीसरा शीर्ष तो निकालना है। देखो तीसरे शीर्ष के नियामक ज्ञात करें, तीसरा शीर्ष का नियामक। तो अब आप ये बताइए कि तीसरा शीर्ष का नियामक हम अपना मन से मान लिए x, और एक यही जो नियामक आया माने हैं एकरे निकालेला तो केंद्रक के नियामक देले है। मतलब क्वेश्चन कहीं और से बनाना नहीं होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वहीं से आपको चलना होता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। अब इसको एक क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ लीजिएगा, बाकी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो बना लीजिएगा। तो पहले ये बताओ कि त्रिभुज ABC का केंद्रक की अगर बात करें तो फार्मूला x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। अब आप ये बताओ बराबर था, बोलो त्रिभुज ABC का केंद्रक देले है कितना, 2, -1। बोलो कोई दिक्कत। अब कहां से 2, -1 अगली समझ में आ गया, जादू हुआ ना। तो कुछ ही हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में। अब बताओ x1 x2 x3 बटे 3 जोड़ो, 3 7 और x, तो जोड़ो तो 3 प्लस के बाद -7 और प्लस अब बटे। बोला कोई दिक्कत। आगे जोड़ू तो -5 4 y, -5 + 4 + y अब बटे 3। कोई दिक्कत बताओ। 2, -1, चलो प्लस माइनस 7 में से 3 गया, -4 + x बटे 3। बोलो कोई दिक्कत। -5 में से 4 गया तो -1 + y बटे 3। बोलो कोई दिक्कत। इतना हो गए। अब यहां से क्या करना है, सुनो,
ई बताओ, ई पूरा एक्स नियामक, ई पूरा, ई आगे 2 एक्स नियामक, आई -1, तो बताओ यहां से लिखेंगे चूंकि एक्स नियामक तथा वाई नियामक, वाई नियामक को अलग अलग करने पर, थोड़ी बिरोइया बनाते ही चलते नहीं, क्या बोलते हैं जी, आए बोलना, ठीक है, यहां समझो। तो बताओ एक्स नियामक तथा वाई नियामक को अलग अलग करने पर, देखो तो इधर दिखाई दे रहा है लिखल का, नहीं ना, आए ना ना, ई यहाँ, ई यहां तक दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करिए ना, यहां तक लिख लीजिए पहले, तो हम समझ से फिर इतना में कर बना देंगे। अरे यहां तक तो खाली कुछ करल है, एक लाइन तो भी बनैबे कर लिखे 2 लाइन, ये तो फॉर्मूलवे लिखल है यहां से। स्पीड में लिखिए थोड़ा सा, जो सी एक्स कॉमा वाई लिखे वो कहीं भी मान सकते हैं ना, सी एक्स कॉमा जो वाई लिखे हैं वो कहीं भी मान सकते हैं। अगर ए सी एजा लिख दी, ए बी, अगर ए बी लिखे तो सी मान लिए, अगर ए सी का मान भरेंगे तो बी मान लेंगे, बी सी भरेंगे तो ए मान लेंगे। ये नहीं बोला है कि ए बी ही आपका क्या है 2 गो शीर्ष, बोला कि कोई 2 गो शीर्ष का नियामक दे दिया गया। तब बोलना चाहिए ना जी, कब से था वैसे? चलिए हो गया। अब देखो करना क्या होगा, देखिए यहाँ ध्यान से बताइए। अब एक्स नियामक और वाई नियामक को क्या करना है, अलग करना है। एक्स नियामक और पहले समझ लीजिए, ए दे ले था, बी भी दे ले था, सी मान लिए, केंद्रक भी दे लेता। फार्मूला रखे 3 - 7 एक्स को जोड़ दिए और 3 से भाग, केंद्रक का फार्मूला होता है। -5 4 और वाई को जोड़ दिए, ठीक है। प्लस के बाद माइनस आया इसलिए क्या लगा दिए ब्रैकेट, ये जैसे वैसे 7 में से 3 गया -4 + x/3, 5 में से 4 गया -1 + y/3। अब हमको x और y का मान चाहिए ना, तो बताइए x और y का मान कैसे निकलेगा, जब x नियामक को x नियामक के साथ y नियामक को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये x नियामक है और ये हो ये y नियामक है और ये हो। तब यहां तक लिख लिए ना, चूंकि x नियामक तथा y नियामक को अलग करने पर। तो अब बताइए कि जब x नियामक को यहां से अलग करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, बोलो तो 2 = 4 - 4 + x/3 हो जाएगा। और y नियामक कितना हो जाएगा, -1 बराबर कितना, -1 + y/3। बोलो क्लियर।
यहां तक समझ में आया, और जब समझ में आ गया तो मान निकल गया। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, द्वितीय तो 6 बराबर -4 प्लस -4 इधर आ गया, तो 6 + 4 बराबर, इसलिए x बराबर 10। ठीक है, बताइए 3 एकम -3 बराबर -1 प्लस -1 इधर आ गया, तो -3 + 1 बराबर, इसलिए y बराबर माइनस, अतः c का जो नियामक आया, बोलिए अतः जो c का नियामक आया वो कितना था, x, y ना, बोलो x, तो बताओ c का नियामक कितना हो गया, 10, माइनस, बताओ तीसरा बिंदु c लिए थे, देखो c का नियामक निकाल लिए 10, -2। तब बताओ त्रिभुज के तीनों भुजा में अगर कोई त्रिभुज के तीनों शीर्ष में कोई 2 शीर्ष का नियामक दे देगा और तीसरा शीर्ष के नियामक अगर निकालना होगा तो बोलिए केंद्रक देले रहेगा क्वेश्चन में, तभी ना ज्ञात होगा। अब बताओ अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दे दिया तो केंद्रक निकालना आसान है ना, डायरेक्ट फार्मूला पे हो जाएगा। और नहीं तो अगर केंद्रक दे दिया है, कोई 2 शीर्ष दे दिया है और तीसरा अगर शीर्ष का नियामक पूछ रहा है तो बताइए केंद्रक का सूत्र लगा के केंद्रक का मान भर करके और फिर लास्ट में सोल्व करके x नियामक और y नियामक को अलग अलग हल करिएगा, तब ना जाके आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन अभी और बताएंगे। हमरा लगता है भूख लग गया, आप लोगों को भूख लग गया का? 3:30 से ज़्यादा हो गया? अच्छा, तब तक 4 बजे ही देंगे। क्वेश्चनवा लिख ले हलू ना, एक बार देखा ही कैसन। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1,3 तथा त्रिभुज के 2 शीर्ष -7,6 और 8,5 है तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। चलिए अब एक क्वेश्चन में किन्हीं को अगर समझने में दिक्कत हो गया होगा तो आप ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप आराम से सीखिए। ठीक है, बाकी आराम से आप जा करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन मिला जुला के हमको लगता है कि कम से कम 8-10 के आसपास क्वेश्चन पूछा हुआ, दोनों मिला के केंद्रक और केंद्रक दे करके कोई त्रिभुज के 2 शीर्ष का नियामक दे के तीसरा शीर्ष का नियामक ज्ञात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए सब प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सवाल बनाएगा कौन, यही सब तो होगा सिर्फ। ठीक है, तो अच्छा से ध्यान दीजिए। चलिए, अगर किन्हीं को कोई समस्या तो यहाँ पर ध्यान दो, समस्या दूर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया वो पिछला क्वेश्चन, तब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पहले एगो त्रिभुज पारो अच्छा से, इधर ध्यान दो, बताओ केंद्रक की वाला ना, पढ़ो, नाम दे दो A B C, कोई दिक्कत?
देखो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, चलो केंद्रक मान लेते हैं ओ 1, दे काय आगे त्रिभुज के 2 शीर्ष -7, 6 और 8, 5 है। चलो ले लेते हैं -7, अब बी ले लेते हैं कितना 8, तो सी निकाले, सी मान लेते हैं x, बताओ त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक बताइए कोची होगा x1 + x2 + x3 बटे y1 + y2 + y3 बटे 3। बोलो कोई दिक्कत? बराबर था। बोलो केंद्रक देले है 1, जब अलग अलग करेंगे तो x नियामक का मान 1 होगा और y नियामक का मान कहाँ? पेन रखो नीचे, देखो यहाँ। अब जोड़ो जी, तो -7 + 8 प्लस x बटे 3। बोलो जोड़ दिए, माइनस आगे वाला -7, 8 और कितना x। चलो पीछे वाला जोड़ो, y नियामक जोड़ो, 6, 5 y, 6 + 5 + y बटे 3। अब देखो यहाँ ध्यान से 1, 3, तो 8 में से 7 के लिए कितना बचल? 1 + x बटे 3, 6, 5, 11 + y बटे 3। अब कुछ लिखेंगे, चूंकि x नियामक तथा y नियामक को अलग अलग करने पर, तो बताइए x नियामक और y नियामक को अगर अलग अलग करेंगे तो बताइए तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1 + x बटे 3 हो जाएगा, दिखित है। 3 बराबर 11 + y बटे 3 हो जाएगा। बताओ 3 एकम प्लस 1 इधर कोची में आयल है बराबर, समझ में आया? बोलो 3 एकम ना, वैसे ना समझो। देखो यहाँ ध्यान से, 3 एकम 1 प्लस, बताओ 3 के 3 रहे दो + 1, इसलिए x बराबर 2। बोलो x के मान 2 आ गया, 3 3 आए बराबर प्लस 9 का + 11 इधर आ गई कोची में बराबर, इसलिए y बराबर। बताओ अतः जो c का नियामक था उस c का नियामक x, y था, तो बताओ c था x के जगह 2 और y के जगह, बोलो यही हो गए कोची। बोलो बड़ी भारी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है, एकदम लाइनमो कहता है जतरे। चलो तो बाकी अब कल पढ़ेंगे, इतना ही बस आज के लिए, बस इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज ना, क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज।